जैसे ही संगीत की धुन तुम्हें सुनाई दे, धुएं के बीच से चलकर तुम्हें आगे बढ़ना है। शिव जी पहले से वहां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे महादेव, अपने पवित्र दर्शन देकर मेरी इस तपस्या को सफल करें। दर्शन दीजिए महादेव। अरे तह के तोड़ोगे इस रिश्ते को, मैं तोड़ती हूँ इस रिश्ते को। आज के बाद मेरा दिन, मेरी रात, मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। क्या कर रहे हो सेठ? थोड़ी तो स्पीड बढ़ाओ। हुआ क्या है तुम्हें तनु? हम लोग तो लॉन्ग ड्राइव पे आए थे ना, और तुम हो कि ड्राइव एंजॉय करने के बजाय नासिक पहुंचने की जल्दी में लग रही हो। ऑफ कोर्स सेठ, हम लॉन्ग ड्राइव पे आए हैं, लेकिन तुमने फैमिली के बारे में बार बार बात करके ना मुझे भी टेंशन में डाल दिया है। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना पहले हम अयान से मिल ले, ये देख ले कि वो सही सलामत है या नहीं। उसके बाद तो हमारे पास टाइम ही टाइम होगा अपने लिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तनु। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, जैसे कि तुम मेरे साथ यहाँ टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं बल्कि अयान के लिए आई हो। व्हाट रबिश सेठ, कितनी बार बताना पड़ेगा कि मैं अयान से प्यार नहीं करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, इस शादी से खुश हूँ मैं। तुम खुद ही सोचो ना कि फैमिली ने हम पर कितने एहसान किए हैं। उन्होंने हमें दिल से एक्सेप्ट किया है, और इतना ही नहीं, अयान ने तो तुम पर भरोसा करके अपने बिजनेस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी है। इस फैमिली के बहुत एहसान है हम पर, मैं बस वही चुकाने की कोशिश कर रही हूँ, और कोई बात नहीं है। पता नहीं तुम्हें कब यकीन होगा कि मैं सच में बदल गई हूँ। तनु, आई एम रियली सॉरी। तुमको पता है ना मैं तुमको लेके कितना पॉजिटिव हूँ। आई नो। तुम्हारा मन इसलिए बेचैन हो रहा था क्योंकि इसने पहले ही तारे यहाँ होने का एहसास हो गया था मार्च से। तुम मेरी लाइफ से चली गई, फिर भी ये एहसास अब तक क्यों मेरे साथ है फालतू? क्यों तुम्हारे करीब होने पर मेरे दिल को पहले ही तुम्हारी आहट मिल जाती है? क्यों? क्यों आए हो थे यहाँ? क्या सोच रहे हो हमारे को यहाँ ऐसे देखकर? मैं जानू अभी भी तो हमारे बारे में वही सोच रहे हो के हमारे लिए तो हमारा दामन दागदार हो गया है ना हमेशा के लिए। फालतू यहाँ है, इसका मतलब बाबा जो कह रहे थे वो सही था। रूहान हमसे झूठ बोल रहा था, तुम उसके पास कभी गई ही नहीं। मैंने सोच भी कैसे लिया कि मैं थारे को धोखा दे सकूं, थारे को छोड़कर रूहान के साथ जा सकूं। पता भी है कितना दिल दुखाया था इन्हें हमारा। तुम्हारे तप
त्याग और प्रेम ने इस अघोरनाथ को गृहस्थ होने पर विवश कर दिया पार्वती। तुम्हारी निष्ठा के आगे हमारा संदेह पराजित हो गया। पर फिर भी हम आपसे रुष्ट हैं माते। जिस मन में विशुद्ध प्रेम बहता हो वहां संदेह का कोई स्थान नहीं होता। हमारे पूरक होने के बावजूद आपने हमारी तपस्या को कम आंका क्यों? संदेह कभी तुम्हारी कुशलता पर था ही नहीं पार्वती। हमें तो भय हमारे वैराग्य से था, जो तुम्हारी ही तरह हमारा एक कण है, हमें अति प्रिय है। आपको अति प्रिय है क्योंकि उसकी शक्ति भी हमसे ही है महादेव। प्रेम का असली अर्थ शिव के वैराग्य और पार्वती की तपस्या से जन्मा है। तपस्या वो जो शुद्ध भक्ति का स्वरूप है, जिस मार्ग से भक्त और भगवान एक होते हैं, जैसे आज होने जा रहे हैं। एक तो हम सदैव थे पार्वती, आज तो पुनर्मिलन की बेला है। समस्त ब्रह्मांड के प्रेम को एक पात्र में एकत्रित किया जाए तब भी वो उस प्रेम के कण से अधिक नहीं हो सकता जो हमारे भीतर असीमित मात्रा में तुम्हारे लिए बह रहा है। पर इस संसार के कल्याण के लिए हमें एक दूसरे में होकर भी एक दूसरे से दूर रहना आवश्यक था महादेव। और आज फिर से एक हो जाना ही नियति। इन दोनों को साथ देखकर कौन कह सकता है कि दोनों एक दूसरे को पहली बार देख रहे हैं। दोनों सचमुच शिव पार्वती के अवतार लग रहे हैं, मानो वर्षों से एक दूसरे को जानते हो। देखो आंखें ही नहीं हट रही हैं दोनों की एक दूसरे से। ये दोनों यहाँ एक साथ क्या कर रहे हैं? और अयान मुझसे पहले कैसे पहुंच गया? पार्वती पते हर हर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव। तनु ये रास्ता तो बहुत सुनसान लग रहा है, हम लोग सही जा रहे हैं ना? तनु मुझे ना एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हें कैसे पता कि अयान यहाँ पे है? उसने तो हमें आश्रम का एड्रेस नहीं भेजा था। अयान ने मॉम को बताया था ना, तो मैंने मॉम से एड्रेस लिया। भैया जी मैम, यहाँ से आश्रम कितना दूर है? यहाँ से आश्रम 10 मिनट दूरी पर है। राइट या लेफ्ट लेना है? यहाँ से राइट जाना है आपको। ओके थैंक यू थैंक यू। हर्ष चाचू का कॉल है। हाँ तो उठाओ ना, पूछो। बोल के आई थी ना कि हम लोग थोड़ी देर में आ रहे हैं। तनु बेटा, ड्राइवर ने अभी अभी भाभी को बताया कि तुम सिड के साथ नासिक के लिए निकली हो। क्या ये बात सही है? व्हाट? ये दोनों नासिक चले गए, वो भी बिना बताए? हर्ष तो मेरी बात कर। चाचू आप प्लीज पापा को समझाइए, मैं वापस आकर आपसे बात करती हूँ। बाय। हेलो तनु, क्या गोविंद भाई? फोन काट दिया?
माँ मुझे तो ना सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर चरण जी को पता चलेगा कि सिड और तनिषा अयान से मिलने गए हैं, कितना बुरा लगेगा उन्हें। आठ साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? अब के लेने आए हैं? भारी कुछ और बेइज्जती करनी बाकी रह गई थी क्या? और उन्हें कैसे पता चला कि मैं आऊं? ये भगवान, अब मैं क्या करूं? तो मार्ट साहब तो ना, उनसे मैं क्या बात करूंगी? अगर उन्होंने हमारे को अपने साथ वापस घर चलने बोल दिया तो लता रानी मदद करो। हर हर महादेव महादेव, आपकी कृपा से सब काम अच्छे से हो गया। वाह सदानंद जी। अरे भाई 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 भाई, क्या बात है भाई, मेरे भाई तुमने तो कमाल ही कर दिया। हाँ, क्या संवाद बोले, मजा आ गया। देखा नहीं तुमने कैसे आश्रम में चारों तरफ तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज रहा था, और तुम्हारी जोड़ी उसके तो क्या कहने भाई। आहा, ऐसा लग रहा था जैसे सच में पति पत्नी हो, एकदम शंकर पार्वती की जोड़ी। आहा, थैंक यू सो मच। आप प्लीज मुझे बता सकते हैं पार्वती जी का रोल जो लड़की प्ले कर रही थी वो कहाँ मिलेगी? अरे तुम पार्वती जी की बात कर रहे हो, मैं यहाँ तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूँ, और तुम जल्दी में हो। देखिए, मेरा फालतू से मिलना इस समय बहुत जरूरी है। आप प्लीज मुझे बता सकते हैं वो कहाँ मिलेगी? अरे तुम उसके नाम के बारे में कैसे जानते हो? मैंने तो बताया नहीं, क्योंकि गुरुजी ने उसे इस नाम से बुलाने से मना किया था। जल्दी गुरुजी उसे एक नया नाम देने वाले हैं। तुम उसका नाम कैसे जानते हो? जानता हूँ क्योंकि वो मेरी पत्नी है। देखिए, मेरा उससे इस वक्त मिलना बहुत जरूरी है। आप मुझे बता सकते हैं वो कहाँ मिलेगी? दादी और आप सब लोग, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। ये बात मैं पहले बताना भूल गई थी, लेकिन वो पार्टी वाले दिन जब भाभी नशे की हालत में थी, उस दिन ना मैंने उन 3 वेट्रेसेस को देखा था। वो भाभी के आसपास घूम रही थी। मुझे शक हुआ और मैंने उनसे पूछा, पर उन्होंने कहा कि वो किसी इवेंट ऑर्गेनाइजर के साथ आई थी। पर उसके बाद में फालतू भाभी उनसे बात भी कर रही थी और एकदम ना भाभी के ऊपर स्पाई कर रही थी। जैसे जैसे चीजें सामने आ रही है, लग रहा है कि उन तीनों लड़कियों का भाभी के साथ कुछ तो लेना देना था। सुहाना, अगर ऐसी कोई बात थी तो तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अब मुझे थोड़ी पता था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी। तू ना ज्यादा दिमाग मत लगा, अपने पढ़ाई पे ध्यान दे। और फालतू का 3 लड़कियों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अयान ने फालतू और रूहान की नजदीकियां देखी। तो अब ये 3 लड़कियां बीच में कहां से आ गई? और आप लोग चलिए। माँ आइए। यही वो आश्रम है। तनु, कुछ भी करके हमें अयान को घर वापस लेकर जाना ही होगा। घर वालों को पता चल गया कि हम लोग यहाँ आए हुए हैं। ऐसे में अगर अयान हमारे साथ चलेगा तो बात संभल जाएगी, नहीं तो डांट पड़ना पक्का है। तनु, तुम्हें अयान को घर ले जाने की पड़ी है। मेरा तो ये सोचकर दिल बैठा जा रहा है कि कहीं दोनों मिल ना गए हो। फालतू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता भी है मैं तुम्हें ढूंढने के चक्कर में कितना परेशान हो गया। ऊपर से जनार्दन मित्तल तुम्हारे बाबा के साथ मेरे घर पुलिस लेकर आ गए। उन्होंने मुझ पर तुम्हें किडनैप करने का इल्जाम लगाया। मेरे घर मेरी सारी प्रॉपर्टीज की तलाशी ली। अब तुम बताओ, तुम अयान के साथ यहाँ क्या कर रही हो? उसने तुम्हारी इतनी बेइज्जती की, तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, फिर भी तुम उसके साथ यहाँ नाटक खेल रहे हो। और मैं पागलों की तरह तुम्हें पूरी दुनिया में ढूंढ रहा हूँ। मैंने मित्तल परिवार से बदला लेने के लिए जो कुछ भी किया, बट आई केयर फॉर यू। मुझ पे भरोसा कर और अयान की बातों में मत आना। हो सकता है वो तुम्हें बहकाने की कोशिश करेगा, बट वो सब झूठ होगा। और तुमने भी तो अब उसकी असलियत देख लिया है। अब मैं अपने मुंह से कैसे बताऊं तुम्हें कि तुम्हारे जाने के बाद भी मेरे घर आकर उसने तुम्हारे और मेरे बारे में कैसी कैसी बातें करी।
भैया यहाँ कोई अयान नाम का आदमी ठहरा है क्या? आयान जी वही ना जो अभी शिव बने थे, क्या एक्टिंग की उन्होंने। अयान क्या प्ले कर रहा है? अब फालतू नाम की कोई लड़की भी है क्या यहाँ? वही तो पार्वती बनी थी। दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात शिव और पार्वती। अयान और फालतू शिव पार्वती बने थे, दोनों एक साथ है यहाँ पे। तनु कुछ पता चला क्या? तनु कुछ पता चला? अयान और फालतू यहाँ है। व्हाट? फालतू भी? अभी इस आदमी ने बताया कि अयान और फालतू यहाँ एक प्ले में शिव पार्वती बने थे। इसका क्या मतलब हुआ? मारे को थारी कोई बात ना सुननी है। आना मार्ट साहब ने मारे को बहुत गलत बोला है, हमारे साथ बिल्कुल सही ना किया, पर इस सारी फसाद की जड़ है वो। पता नहीं कौन से जन्म का क्या बदला ले रहे हो मारे से, मारे परिवार से। पर अब तो मैंने अपनी मनमानी कर ली है ना, तो फिर यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैं यहाँ जाने के लिए नहीं आया हूँ, और अगर जाऊंगा भी तो तुम्हें लेके। फालतू यहाँ रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। मेरी बात को समझो, तुम कैसे अकेले इस दुनिया को फेस करोगी? मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ तुम सेफ रहोगी। मैं तुम्हें हर वो खुशी दूंगा जो अयान तुम्हें नहीं दे पाया, जो तुम्हारा हक है। बिकॉज आई लव यू फालतू, बिकॉज आई लव यू फालतू। मैं तुमसे प्यार करता हूं, और अयान से कई ज्यादा डिजर्व भी। इतनी गंदी सोच है ना थारी, मैंने सोच भी कैसे लिया कि जिस आदमी की शक्ल देखना भी हमारे को बर्दाश्त ना है, मैं उसके साथ खुद को सुरक्षित महसूस करूंगी। ठीक, तुम्हें मुझसे जितनी नफरत करनी है कर लो, नहीं चलना है मत चलो, पर प्लीज अयान की बातों में मत आना, वो अच्छा इंसान नहीं है। फालतू हिम्मत कैसे हुई थारी? हाथ छोड़ो मारा, वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको बुला लूंगी। बचाओ, कोई है? कोई है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।